नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारतीय उपनाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीव जब नाम सुमिरन का सहारा लेता है, जीव प्रभु के नाम सुमिरन का आश्रय लेने से जिस आनंद का अनुभव होता है, उसके आगे त्रिलोक का साम्राज्य भी तुच्छ है। जब प्रभु शरणागत भक्त नाम का सुमिरन करता है, उस नाम के सुमिरन के आगे, उस आनंद के अनुभव के आगे त्रिलोक का साम्राज्य तुच्छ है। लेकिन ध्यान रखना, नाम सुमिरन सदगुरु कृपा से होता है साथियों। और गुरु की आगे आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास को तीन लोक भाई। सदगुरु के शरणागत उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमिरन भजन करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 23 जनवरी 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2080 माघ मास की 10 परविष्टि शक संवत 1945 माघ 3 तद अनुसार मंगलवार 23 जनवरी 2024। श्रुतकालीन तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 8:39 पर है। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। श्रुतकालीन योग इंद्र योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 8:05, अगला योग वैदर्ती होगा। श्रुतकालीन करण कौलव करण, करण का समाप्ति काल सुबह 8:12, अगला करण तैतिल होगा। और श्रुतकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी राहुदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 24 जनवरी सुबह 6:26 पर रहेगा। यानी आज चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या संकेत है आपके राशि पर, कितना प्रतिशत भाग्य आपका साथ देगा, क्या है शुभ रंग, क्या है शुभ अंक, क्या करे और क्या नहीं करे और क्या करे उपाय, इस सब कुछ आपकी राशि में बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्यदेव है। मिथुन राशि में चंद्रदेव है। धनु राशि में मंगल देव, बुध देव और शुक्रदेव है। मेष राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 23 जनवरी 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अवधि 42 मिनट है। अवधि 42 मिनट है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिर काल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 1:53 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:33 तक है। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल का दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उपयुक्त माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, न मना रहे। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आज के इस युग में अति आधुनिक साधन यात्रा के। हाँ, जब आज के दिन आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी
कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 23 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मंगलवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से नियुक्त स्नानो उपरांत लाल चंदन से अनामक या अंगुली से पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखें, और इस तरह के 21, 51 या 108 पत्तों पर लाल चंदन से अनामिक अंगुली से जय श्री राम लिखें। इन पत्तों को कलावे में बांधकर माला बना दे और 3:30 से 4:30 बजे के बीच में हनुमान जी के गले में अर्पित कर दे। तत्पश्चात गाय को रोटी खिलाए, एक जटा वाला नारियल ले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसका हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, कोई भी कष्ट होगा उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण करे, और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत तार्किक होगा। आज भाई बंधुओं और मित्रों का सुख और सहयोग बना रहेगा। मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में होंगे, कार्य क्षेत्र की स्थिति उत्तम होगी और आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में किए गए प्रयास मेहनत और रंग लाएंगे। देश विदेश से कारोबारी यात्रा, कामकाज की यात्रा उत्तम रहेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, धन लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और कार्य व्यवसाय में रुचि और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान और यश भी बढ़ेगा। क्या करें? नवीन कार्य, नवीन प्रस्ताव शीतल मन से स्वीकार करें। थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके स्वीकार करें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तनु भूम प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में वर्चस्व होगा। कारोबार का विस्तार होगा। रिश्तों में एक अलग तरह की उमंग और उत्साह रहेगा। समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। गृहस्थी में सामंजस्य बना रहेगा। व्यवसायिक यात्रा अच्छी रहेगी। आय व्यय में थोड़ा सा संतुलन बनाकर चले तो सारा दिन बेहतर चल रहेगा। हाँ, युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को सफलता के लिए आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करने की, परिश्रम करना पड़ेगा। थाली में परोस कर आपको नहीं मिलेगा। और बहुत जरूरी है अपनों से बड़ों का सम्मान करें और वार्तालाप में गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य सफल होंगे, इस पर काम करें। क्या ना करें? अपनों से वाद विवाद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक नीला।
भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तनो शुक्र प्रचोदयात्। अद्भुत मंत्र है, जाप करिएगा, कष्ट मिटेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है, मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी, प्रतिद्वंदी परास्त होगा और बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। धन लाभ और सुख और सहयोग प्राप्त होगा और कारोबार के प्रति उत्साह बना रहेगा। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज अनुकूल समाचार है। देश विदेश से नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। किसी भी तरह की कंपटीशन है तो सफलता की अच्छी तैयारी है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें, किसी भी कार्य को उत्साहपूर्वक, उत्साहित मन से करें। क्या ना करें, उदासीनता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभंग 9, शुभंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम गजध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना बड़ा अद्भुत रहेगा। मित्रों साथियों, अब बात करेंगे कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर एक उपाय बता रहा हूं। और यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यह हनुमान जी का पावरफुल मंत्र है। अगर आपने जीवन में सच्चे मन से इस मंत्र को धारण कर लिया, जाप कर लिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। यदि अनावश्यक दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेहनत और परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, एकदम आलस, प्रमाद, उदासीनता रहती, लगता है कि अंदर में ताकत ही नहीं है, तो ये उपाय मंगलवार के दिन करना। और उपाय हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के लेफ्ट पैर से अनामिका के अंगुल से सिंदूर उठा लीजिए और किसी सुंदर या तो चांदी की कटोरी या कोई सफेद पेपर पर थोड़ा सा गंगा जल से मिला दीजिए और उसी सिंदूर से उस पेपर पर स्वस्तिक बना दीजिए। अब उसको थोड़ा सा सुखा दीजिए और उसको फ्रेम कराकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। हर रोज उसके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ये अपने आप में एक अद्भुत यंत्र बन गया। ध्यान रखना, यदि आपको कारोबार में सफलता नहीं मिली, व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है, मनोबल कमजोर है और हमेशा कारोबार में डाउनफॉल आ रहा है, ये अद्भुत यंत्र अब आप काम करेगा। अब इस यंत्र के सामने में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, सुदासन पे बैठ जाइए, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र की एक माला हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में करिए। कुछ दिन करके देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचर करें। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। आज सरकारी मामलों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कानून के खिलाफ कुछ भी किया तो मोटा दंड है। गैर कानूनी ढंग से कार्य आपको मुसीबत में डाल देगा। सरकारी कर्मचारी से कार्य में व्यवधान की संभावना नजर आ रही। समाज में आलोचना होगी, अपनों का असहयोग और मानसिक परेशानी है और धन का अपव्यय भी है। यदि आपने आज माता पिता की आज्ञाओं की अवहेलना करी तो नुकसान है। घर में कलह का वातावरण है, मानसिक और शारीरिक तनाव और कोई धोखा भी आपको दे सकता है। सावधानी से काम करिएगा। क्या करें, परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें, संयम को नहीं खोना है। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत कर्क राशि। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन नारायण। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत देगी। चंद्रदेव 11वें भाव में राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, कामकाज, हर जगह सफलता और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, सुख बढ़ेगा, आर्थिक संपन्नता साथ सुख के साधन बढ़ेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी। तकनीकी, विज्ञान, मैनेजमेंट का क्षेत्र, इस दिशा में युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर मिलेंगे। धन लाभ के मौके मिलेंगे, साधन बढ़ेंगे और कारोबार के क्षेत्र में नए विचार और नई गतिविधियों का अभ्युदय लाभदायी रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें, साहस और पराक्रम को कम ना होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पास हस्ताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि।
दसम भाव में चंद्रदेव, दसम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि कार्यस्थल पर, कामकाज पर, कारोबार पर, नौकरी पर एक अलग तरह की गतिविधि रहेगी। विघ्न बाधा परेशानियों में कमी आएगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। शत्रु चाकरी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धन वृद्धि से मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, पारिवारिक मेलजोल और मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत है। प्रतियोगिता में, कंपटीशन में अच्छा योग नजर आ रहा है लाभ का। देश विदेश से शुभ समाचार, धन लाभ मिलेंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और शिक्षा का क्षेत्र बड़ा मजबूत है। आज कैरियर में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? विचारों की नवीनता सुदृढ़ होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। क्या ना करें? आज मित्रों से संबंध ना बिगाड़े। शुभंगार शुभंघरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव नवम भाव में संचरण करें। नवम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण पूर्णतः आपके पक्ष में है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संस्थान निधि का मौका मिलेगा। पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्य और पिता के सहयोग से कैरियर और कारोबार में धन प्राप्ति के उत्तम अवसर रहेंगे। आज ऑकल्ट साइंस, विज्ञान का क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, इस सब क्षेत्र में लाभ मिलेंगे। मांगलिक योजना तैयार होगी, अपनों का सहयोग प्रोत्साहन मिलेगा, यात्रा सफल होगी। शिक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत है। देश विदेश के कैरियर और कारोबारी संबंधों में अनुकूलता रहेगी, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। किसी भी नए काम के संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने के साथ साथ नैतिकता बहुत जरूरी है। क्या करें? कोई भी कार्य करें, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति और नियमों का पालन करते हुए करें। क्या ना करें? पारिवारिक मामलों में लापरवाही नहीं करें। शुभंग शुभ नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। दुर्घटना की संभावना है, मानसिक बेचैनी बढ़ेगी और निजी रिश्तों के साथ साथ जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। ससुराल पक्ष से हानि हो सकती है। रिश्तों में पवित्रता चाहिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, टैक्सेशन के मामले में पेपर वर्क मजबूत रखना बहुत जरूरी। प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। आज प्रशासन और व्यवस्था के कार्य में रुकावट है। धन हानि का संकेत है। परिवार में कलेश का वातावरण रहेगा। धैर्य और संयम से काम करेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटों का सामना विद्यार्थियों और युवाओं को करना पड़ेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, दुर्घटना की संभावना नजर आ रही। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें, अपनों की सुने। क्या ना करें? नई वस्तु में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभंग दो शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं नक्षत्र गणना वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तनु भूम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में संचरण करें और सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। व्यावसायिक बाधाएं, नौकरी संबंधी बाधाएं, कामकाज संबंधी बाधा से मुक्ति मिलेगी। अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान और परिवार में खुशियां प्राप्त होगी। अपनों के साथ घूमने फिरने और मनोरंजन के साधन के साथ आज का दिन व्यतीत होगा। युवा किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी, अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए। आपको लाभ भी मिलेगा और आपको सराहना भी मिलेगी। आपकी राय को आपको सम्मान मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठावान बने रहें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी तरह की फेरबदल आज ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। वृषभ ध्वजाय विद्महे, ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा सब दुर्घटनाओं से पीछा छूटे, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। समर्पण भाव से हनुमान जी की आराधना, माधव की आराधना। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से
5:30 के बीच में 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद प्रभु को भोग लगाए और वो भोग 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिए। मंगलवार के दिन ही प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में माधव के श्री विग्रह के सामने, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र की 3 माला कुछ दिन करके देखिए। जो अनावश्यक दुर्घटना है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, नारायण की कृपा से सारी समस्याओं का निवारण होगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता बढ़ेगी, मनोरथ सिद्ध होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, राजनीतिक सामाजिक कार्य की योजना सफल होगी और स्वजनों का सहयोग के साथ साथ आर्थिक पक्ष में भी सुधरता आएगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मान सम्मान और अधिकार बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम अवसर है। लेकिन पेट संबंधी परेशानी में लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा में ध्यान रखें। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों की सुने, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमी तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कराएं। गोचर इस बात का संकेत दे रहे कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आर्थिक लाभ के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, अपनों का सहयोग मिलेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहना पड़ेगा और संतान और परिवार पर आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे आध्यात्म झुकाव अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पॉलिटेक्निक, तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, युवा और विद्यार्थियों के उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता है। धन की प्राप्ति से युवा अपना जो वातावरण है पारिवारिक, उसको खुशनुमा बनाने में सफल होंगे। क्या करें? परिश्रम और संयम के साथ जुड़ने का प्रयास करें। आज का मूल मंत्र है कि आप परिश्रम और संयम के साथ काम करें। क्या ना करें? अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, ये ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम कागधवजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमी तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये अद्भुत मंत्र है जो कभी खाली नहीं जाएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 4th भाव में चंद्रदेव है। 4th भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। आज चोट की प्रबल संभावना। ये चोट धन की भी हो सकती है मेरे मित्र, ये चोट दिल की भी हो सकती है और ये चोट गाड़ी की हो सकती है। वाहन से सावधान रहे, रिश्तों में सावधानी बरते और आर्थिक मसलों को लेकर विशेष सावधानी रखें। विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें। व्यवसाय में बाधा है, नौकरी में जो भाई बहन है उनके लिए आज विशेष सावधानी है। कार्यस्थल पर सचेत रहे, अपनी पैनी दृष्टि चारों ओर रखे, कोई आपको मुसीबत में डाल सकता है। मानसिक परेशानी, अधिकारी वर्ग से विवाद नुकसान देगा, धन संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए चारों ओर जो कुटिल मित्रों का जमावड़ा है वो मुसीबत में डाल सकता है। क्या करें? स्वजनों के साथ कार्य करें, उनकी सुने, उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा करके आगे बढ़े, अच्छा रहे। क्या ना करें? व्यर्थ की क्रोध और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ अंक हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे ग्रहण हस्ताय धीमी तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप करने से आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और आज का दिन फिर शुभ बीतेगा, परेशानियां कम आएगी। न बना। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकड़ा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।